हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आशा करता हूँ सभी मेरे दोस्त और मेरी बहनें और भाई सभी खुश होंगे एकदम तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल एंजॉय के तरीके से आप कहीं से भी कुछ भी यानी पढ़ रहे होंगे रेगुलर घर पे, मुझे ये आशा है आपसे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं भी अपने कुछ टॉपिक को लेकर आता रहता हूँ और मैं भी अपनी उम्मीद के साथ ही उतरता हूँ। ठीक है, बिल्कुल फुल फॉर्म में आता हूँ, फुल फॉर्म कहते हैं ना जैसे तरीके से। ठीक है जी, तो आज बंदरगाह टॉपिक है और बंदरगाह टॉपिक मैं एक ही बात हमेशा बोलता हूँ, दिल में नहीं, दिमाग में नहीं, हर चीज़ में उतार दूँगा। ठीक है जी, देखो बंदरगाह यानी पोर्ट। ठीक है, ये बंदरगाह टोटल इनकी संख्या भारत में, माने इनकी संख्या 13। ठीक है जी, 13 के 13 ऐसे ना छाप दूँ ना जैसे कि ऐसे एकदम प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं देखो जो तटीय क्षेत्र है भारत का, मैंने बिल्कुल पढ़ा रखा है तटीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, भारत का जो भाग है तटीय, तो मैंने सब कुछ बता रखा, आपको उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। नीचे तटीय क्षेत्र बताना मुझे। ठीक है, तो मुझे तटीय क्षेत्र बताना है, यहाँ पे आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है जी, और ऐसे करके ठीक है ये होता है नीचे तटीय क्षेत्र भारत का। क्लियर है बात। अब मैं बात करूँ आपसे, देखो बंदरगाह एक यहाँ पे होता है गुजरात में, ये जो आपका गुजरात का क्षेत्र जो होता है यहाँ पे, ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पता है आपको। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे है कांडला बंदरगाह। ठीक है जी, कांडला बंदरगाह। क्लियर है बात। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय मतलब समझते हो, ज्वार और भाटा पढ़ा है उसमें, समझ लिया ना ज्वार किसे कहते हैं। फिर वही बात आ रही है, कुछ तो कह रहे होंगे ज्वार किसे कहते हैं। ज्वार कहते हैं पानी का ऊपर उठना। इधर समुद्र लगा हुआ, इधर अरब सागर है और इधर क्या बंगाल खाड़ी है। तो पानी में ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, ज्वार यानी ऊपर उठना पानी। और ये एक व्यापार मुक्त यानी कि व्यापार मुफ्त बंदरगाह याद रखना। ठीक है जी, व्यापार मुक्त बंदरगाह याद रखना इसको, कांडला बंदरगाह। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है जी, ज्वारीय बंदरगाह है, व्यापार मुक्त बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है। ठीक है जी, उसके बाद अब मैं बात करता हूँ मुंबई पे आ जाते हैं हम। ठीक है जी, मुंबई में आपसे मैं बात करूँ, मुंबई में आ जाते हैं। मुंबई में आपसे बात करता हूँ। ठीक है, मुंबई में कौन सा बंदरगाह है? याद रखना, दो बंदरगाह हैं, एक तो मुंबई बंदरगाह, मुंबई नाम से ही है। और अगर मैं बात करूं, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे बिजी भी है एक तरीके से और सबसे बड़ा है। क्लियर है बात। कौन सा? मुंबई। बिजी होने के कारण यहाँ पे एक नया बंदरगाह बनाया है जिसका नाम क्या है? न्हावा शेवा। ठीक है जी, न्हावा शेवा बंदरगाह। ठीक है जी, मैप से पढ़ो, जिंदगी भर ना भूलोगे। ठीक है, एक यहाँ पे गोवा पड़ता है, टिंकुली सा सबसे छोटा राज्य है, टिंकुली टाइप का, टिंकू टाइप का। तो इस यहाँ पे एक मारमा गोवा बंदरगाह। कौन सा? मारमा गोवा। ठीक है जी, क्लियर है बात। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? यहाँ पे बेंगलोर। ठीक है, कर्नाटक, बेंगलोर। ठीक है जी, मैं बेंगलोर की बात करूं आपसे तो बेंगलोर में कौन सा है? न्यू मंगलूर। ठीक है जी, न्यू मंगलूर। न्यू मंगलूर बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह। ठीक है, न्यू मंगलूर बंदरगाह है यहाँ पे आपका। और मैं बात करूँ केरल में आपका कोच्चि बंदरगाह। ठीक है जी, कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। ठीक है जी, केरल में आपका कोच्चि बंदरगाह है। ये याद रखने हैं, बस ऐसे पूछ लिया जाएगा न्यू मंगलूर किधर है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मारमा गोवा, तो आपको पता है कोच्चि बंदरगाह किधर है? अरब सागर में या बंगाल खाड़ी में? क्वेश्चन बनाने वाले के हाथ पैर बांध रखे हैं तुमने, कहीं से पूछ सकता है। तो इसलिए आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी, ये वो ऐसे पूछ सकता है इधर तटीय राज्य कितने लगे हुए हैं? 5 लगे हुए, मतलब कुछ भी। आपने अगर मैप नहीं पढ़ा तो ज़िंदगी में सवाल आप जियोग्राफी का सही नहीं कर पाओगे, रेयर केस में। ठीक है, रेयर केस में ही सही कर पाओगे। ठीक है जी, तो मैं बात बताऊं, देखो गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया और मंगलूर यानी कि कर्नाटक हो गया, कुछ केरल हो गया। तो 5 राज्य इधर हो गए, इधर 4 लगे हुए हैं, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। कुछ है भी, हवा में उड़ाओगे, हवा में ऐसी। ठीक है जी, अगर मैं आपसे बात करूं, अब आ जाओ इधर क्या है? इधर ये आपका क्या है? तमिलनाडु है।
ठीक है जी। आपने तमिलनाडु सुना होगा। इधर मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे ऑब्जेक्ट, उसमें बताया आदम का पुल, पाक स्टेट, ठीक है, किस किस के बीच है। इधर श्रीलंका है, ठीक है। अब मैं ये तो बताने नहीं आया यहाँ पे कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी, श्रीलंका का प्रसिद्ध मंदिर, श्रीलंका किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये चीज़ मैं जब बताता हूँ, जब अलग से टॉपिक ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, क्लियर है बात। तो उस वेट ना करें उस चीज़ का कि ये भी अलग से भी इन चीज़ों को बताओ, वो मैं बताता रहता हूँ प्रॉपर, नो डाउट। यहाँ जितना बताना वो बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके 3 बंदरगाह हैं, ठीक है। कितने हैं? 3 बंदरगाह हैं। अगर मैं बात करूँ, देखो आप तो तट, यानी कि ट्रिक से मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख रहा है देखो TAT, तट लिख दिया मैंने। तूतीकोरिन, कोरिन बंदरगाह और एन्नोर, ये तमिलनाडु की बता रहा हूँ, एन्नोर, ठीक है जी। और आपका चेन्नई, T4 तमिलनाडु के बंदरगाह हो गए, ठीक है। 3 बंदरगाह हो गए, याद रखना इनका, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा की बात करें तो पारादीप, जिसके पर होते हैं वही उड़ता है, पारादीप उड़ीसा, ठीक है जी। पारादीप उड़ीसा, पारादीप बंदरगाह, क्लियर है बात कतई। उसके बाद कोलकाता हुगली नदी के किनारे, कोलकाता अपने आप में बंदरगाह है, ठीक है, याद रखना, क्लियर है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर है बात। अब मैं आपको बताऊं, एक बंदरगाह रह चुका है, ठीक है, अंडमान निकोबार में है, उसका नाम बता सकते हो आप? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, याद है, ठीक है जी, फिर तो ठीक है। अंडमान निकोबार ये रहा जी। यहाँ पे एक बंदरगाह जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। हो गए आपके सारे 13। अगर मैं बात करूँ, चलो अंडमान की बात ही आ गई तो बात ख़त्म कर देते हैं, ठीक है जी। अंडमान सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, ठीक है, सैंडल पैर का आदमी ऊंचा हो जाता है, सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं बात करूँ तो सक्रिय ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगर मैं बात करूँ सक्रिय की, तो सक्रिय कौन होता है? जो झोंके में चलता है, बैरन हवा के झोंके से, गाना भी सुना होगा, तो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। ये आपको क्या है, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो इनमें क्या बंदरगाह मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आपको अगर ये टॉपिक मेरे अच्छे लग रहे हैं, मतलब मैं हर टॉपिक को एक प्रॉपर वे में करा रहा हूँ, ठीक है, और डिटेल में करा रहा हूँ, कोई नहीं करा रहा ऐसे। अगर आपको अच्छे लग रहे हो टॉपिक तो आप बताना, कमेंट करके बताना कि भाई और ऐसे टॉपिक कराइए तो चाहे पॉलिटी हो। जैसे कि मैं अब आपसे बात करूं, जैसे आपने संसद पढ़ी होगी, अब आप कमेंट, अगर आप डिमांड करोगे तो बताना संसद पढ़ी होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ संसद में आप 3-3 4-4 वीडियो लग जाती है पढ़ने में। मैं एक वीडियो में अगर ना जड़ से लेकर फलक तक ख़त्म कर दूँ, इस टॉपिक है, इसे नहीं किसी है भी आप बताने। जैसे मैं संसद एक इसलिए नाम लिया, लोग क्या करते हैं, लोकसभा अलग करवाई, राज्यसभा एक अलग भाग बना दिया, और भैया राष्ट्रपति एक अलग वो बना दिया, और संसद एक अपने आप में अलग पूरा डिपार्टमेंट बना दिया, ऐसा कराते। ये तरीका, पूरे को ऐसे बनाओ, यहाँ रखो, कंपैरिजन में पढ़ाओ, लोकसभा की बात, राज्यसभा की बात, राष्ट्रपति की बात, उसके साथ ही विधानमंडल के बारे में बताओ आप इधर, ठीक है। विधानसभा विधान परिषद दोनों सेम, उसके डिपार्टमेंट, मतलब एक पार्टों में बांटो। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो अगर तो शेयर करो दबा के। क्यों डर रहे हो आप? भाई आप पढ़ा लो, गारंटी आप कहीं भी पढ़ाओ और आप अपनी वीडियो मेरे पास भेजो, गारंटी से शेयर करता हूँ मैं तो। अगर कोई मेरे से कहता है अच्छी, अगर आप एक दूसरी पहली बात तो अपने ही तो शेयर करते हैं, तो आप अपने हो तो कर दो भाई, पराए तो जब करेंगे पहले अपने साथ दें, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, ओके।